नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 11 अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 सहायक बहिया, उसमें हम अलग अलग जो प्रकार थे उसमें से माल संबंधित सहायक बही है, उसमें हमने 4 प्रकार के बारे में समझाया था। खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। तो ऐसे व्यवहारों के यानी कि ऐसी जो सहायक बहिया है उसमें लेखा कैसे करना है उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो खरीद बही है, खरीद बही बनाते समय आवश्यक सूचना आपको याद रखनी है। तो खरीद बही बनाएंगे तब उसमें कौन कौन से व्यवहारों का लेखा होगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट है कि जो व्यवहार उधार माल की खरीदी का हो तो वो ध्यान में लेना है। व्यवहार उधार माल की खरीदी, सिर्फ माल का व्यवहार ही उधार होना चाहिए, संपत्ति का व्यवहार है तो उसका लेखा नहीं होगा। दूसरा है कि अगर व्यवहार अंशतः उधार हो तो उसको पूरा उधार समझ के उसका लेखा करना है। तीसरा कहा है कि अगर व्यापारी बट्टा दिया है तो व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो मूल्य आता है उसका लेखा करना है। और चौथा पॉइंट है रोकड़ बट्टा। मित्रों, रोकड़ बट्टा तभी दिया जाता है जब व्यवहार रोकड़ में हो, इसीलिए रोकड़ बट्टा का कहीं ध्यान में लेना नहीं है। तो ये मैंने खरीद बही बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में समझाया। अब आगे देखते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 1 देखें कि निम्नलिखित व्यवहारों पर से हरीश कुमार की बही में खरीद बही तैयार कीजिए। मित्रों, यहाँ पे आपको साधारण खरीद बही बनानी है। निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री हरीश कुमार की बही में खरीद बही तैयार कीजिए, यानी कि आपको खरीद बही तैयार करनी है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से व्यवहारों का लेखा होगा और कौन कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि कौन से व्यवहार आपको ध्यान में नहीं लेने हैं। तो सबसे पहला तो संपत्ति के व्यवहार, जितने भी व्यवहार संपत्ति के हैं उसका लेखा कभी भी नहीं होगा। दूसरा, कोई भी नकद व्यवहार, उसका लेखा नहीं होगा। और तीसरा गैर आर्थिक यानी कि बिन आर्थिक व्यवहार जो है उसका लेखा नहीं होगा। ये 3 को आपको ध्यान में रख के चलना है। जो उधार व्यवहार है माल के उसको ही ध्यान में लेना है। तो अब आगे देखें कि पहला व्यवहार क्या कह रहा है कि रुपये 10,000 का माल महेश के पास से 1 मास की साख पर खरीदा। किसके पास से खरीदा? तो महेश के पास से साख पर खरीदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यक्ति का नाम क्या है, तो महेश है, यानी कि महेश के पास से खरीदा। तो आपको बही में क्या करना है, देखो यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। सबसे पहला कॉलम आएगा खरीदी, उसके बाद व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर और रकम रुपये, यानी कि आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बीजक नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर और रकम। आपको याद रखना है कि यहाँ पे तारीख, खाता वही पृष्ठ और रकम ये चारों बही में समान रहेगा, लेकिन यहाँ व्यापारी का नाम, जब हम खरीदी और खरीद वापसी की बात करेंगे तब व्यापारी का नाम आएगा, लेकिन अगर बिक्री और बिक्री वापसी की बात करेंगे तब ग्राहक का नाम आएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप सिर्फ विवरण ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिखना है? विवरण इसकी जगह पे। ओके, अब आगे देखो। अब पहला व्यवहार था महेश का, तो मैंने यहाँ देखो तारीख लिख दी 2015 मार्च 1 और लिख दिया महेश खाता, और उसकी जो अमाउंट थी वो अमाउंट लिख दी 10,000। तो ये पहला व्यवहार था। अब सेकंड व्यवहार देखें तो सेकंड व्यवहार में आपको क्या कहा है कि रुपये 15,000 का माल हसमुख भाई के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हसमुख भाई नाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का नाम हसमुख भाई है। और उधार व्यवहार, जब व्यवहार में सिर्फ व्यक्ति का नाम दिया हो तब वो उधार व्यवहार कहा जाता है। और इसमें आगे आपको 10% व्यापारी बट्टा भी दिया है। देखो 10% व्यापारी बट्टा, तो इसका मतलब ये हुआ जो 15,000 का माल है वो 15,000 के माल में आपको क्या करना है,
तो 10% घटाना है। तो 15,000 का 10% होगा 1500, तो माइनस करेंगे तो आएगा 13,500। तो रकम के कॉलम में लिखेंगे 13,500 और विवरण में लिखेंगे व्यापारी का नाम क्या है, हसमुख भाई, तो आप लिखेंगे हसमुख भाई। देखो यहाँ देख सकते हो 13,500 लिखा हुआ है, ये रहा देखो 13,500 बराबर। अब आगे का व्यवहार देखो, व्यवहार नंबर 6। तो छठे व्यवहार में देखें, रुपये 8,000 का माल मनीष के पास से नकद में खरीदा। तो मित्रों आप देख सकते हो यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है नकद का, यानी कि नकद व्यवहार है, तो इसका लेखा नहीं होगा, क्योंकि नकद व्यवहार जो भी है वो रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, ये बही में नहीं आएगा, मतलब ये व्यवहार का लेखा नहीं होगा। व्यवहार नंबर 14 तारीख का व्यवहार देखो, नवीन को रुपये 10,000 का माल 20% व्यापारी बट्टा से भेजने का आदेश दिया। क्या कहा है, आदेश दिया। अभी आदेश दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिनार्थिक व्यवहार है, अभी उसका लेखा नहीं करना है, तो इसका लेखा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको छठा व्यवहार, जो व्यवहार नंबर 6 है 14 है, उसका लेखा नहीं होगा। आगे 18 तारीख, रुपये 6,000 का फर्नीचर श्रीजी फर्नीचर मार्ट में से खरीदा। देखो यहाँ पे आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति का व्यवहार उधार हो या नकद हो देखना ही नहीं है, क्योंकि संपत्ति का लेखा नहीं होगा। अब आगे देखें तो नवीन ने आदेश के अनुसार माल भेज दिया और रेलवे नूर का रुपये 1200 जोड़कर बिल नंबर 314 भेज दिया। नवीन ने आदेश अनुसार माल भेजा, किसने, नवीन ने। तो नवीन को ऑर्डर कितने का दिया था, 10,000 का, और 10,000 में से 20% यानी 2,000 घटाएंगे तो आएगी 8,000, और 8,000 में रेलवे नूर के 1200 जोड़ दो तो आएगी 92 यानी कि 9,200। लेकिन यहाँ पे जो खर्च है वो खर्च उसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि खर्च तो फुटकर खर्च में गिना जाएगा, वो माल में जोड़ना नहीं है। संपत्ति होती तो हम जोड़ देते, यानी कि रेलवे नूर अलग से लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 8,000 की एंट्री करनी है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 तारीख का व्यवहार जो है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे नवीन खाता करके लिखा हुआ है 8,000। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे का व्यवहार कि रुपये 4,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। मित्रों यहाँ पे रोकड़ बट्टा से बेचा, व्यवहार उधार है या नकद वो कैसे पता चले, तो इसमें देखो व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया है। अगर व्यक्ति का नाम है ही नहीं तो व्यवहार रोकड़ हो गया, इसीलिए उसका लेखा भी नहीं होगा। 25 तारीख का व्यवहार देखें तो बाबूलाल के पास से रुपये 16,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा और आधी रकम तुरंत ही चेक से चुका दी। मित्रों यहाँ पे उसने ऐसा कहा है आधी रकम, तो इसका मतलब ये हुआ पूरा व्यवहार उधार समझ के आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 16,000 का माल है, 16,000 का माल, वो 16,000 में से आप 10% घटाओगे तो 1,600 माइनस हो गए, यानी कि आएंगे 14,400। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 14,400 का लेखा किया गया है। देखो ये रहा बराबर। और लास्ट व्यवहार देखिए कि राजेश के पास से रुपये 3,000 का माल खरीदा, तो ये भी उधार व्यवहार है, सिर्फ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे राजेश खाता। देखो राजेश खाता लिखा है 3,000 और बीजक नंबर दिया हुआ है 101। तो अगर बीजक नंबर दिया है तो आपको लिखना है यहाँ पे 101। ओके, जो व्यवहार का लेखा नहीं हुआ उसकी टिप्पणी आपको नीचे लिख देनी है। तो मित्रों ये मैंने साधारण सी जो खरीद बही है उसके बारे में आपको समझाया। अब इसके जैसा स्वाध्याय में जो सवाल है वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।